दोस्तों। यूट्यूब पे क्या चल रहा है देखा आपने? मैं बता देती हूँ। अज्जू 008 और रजनी चौधरी जानते तो आप सभी को, लेकिन कोई व्यूअर्स पाने के लिए ऐसा कैसे कर सकता है नहीं पता। आप इनकी जवानी सुनिए कि यूट्यूब से न्याय लेना चाहते हैं इनकी घर की लड़ाई का। सुनिए आगे इनकी कहानी, इनकी जवानी। सोसाइटी में हमारी इतने सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जो इतना गंद मचा रहे हैं, उनकी रियल लाइफ जो है वो इतनी गंदगी से भरी हुई है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे बहुत स्मार्टली अपने आप को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, अपने आप को इतना बड़ा दिखा रहे हैं। लेकिन उनकी असलियत क्या है? मैंने ये टॉपिक पहले भी एक बार हाईलाइट किया था, लेकिन बहुत आप लोगों की हेल्प लेनी पड़ रही है, सारे व्यूअर्स की, इसके दोस्तों की, इनफैक्ट इसकी फैमिली को कहीं ना वो हिलाने के लिए आई है कि भैया होश में आओ, थोड़ा इंसानियत के ऊपर आइए। तो ये वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ, बहुत पेनफुल है मेरे लिए क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें पहले ही देख ली है और बहुत मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है इस बार अपनी झूठी जिंदगी को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। अज्जू 0008 की भाभी हूँ मैं और मेरा नाम रीना है। उनके सबसे बड़े भाई सूबे सिंह की वाइफ हूँ जो एक्सपायर हो चुके हैं। इन्होंने मेरे पति की डेथ के बाद मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया और ये सब चीज़ों में सारे फैमिली वाले थे। अज्जू 0008 और उसकी गर्लफ्रेंड भी साथ में थी। मेरे 4-5 अबॉर्शन भी करा चुके हैं ये लड़का होने के चक्कर में कि इनको लड़का चाहिए था, मेरे लड़कियां हो रही थी बार बार में, तो ये इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे और इस वजह से बार बार अबॉर्शन करा रहे थे। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरे लड़कियों को और मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया और मेरे हस्बैंड की मुझे इन्होंने कहा कि घर में तुझे घुसने नहीं देंगे, ना तेरे को कुछ देंगे, तू इस घर से निकल जा, तेरा कोई हिस्सा नहीं है, ना तेरी लड़कियों का ना तेरा है। अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मैं अज्जू 0008 के बड़े भाई दक्ष की बीवी हूँ। पिछले साल जब मेरे जीजू की डेथ हुई तो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। इन लोगों को पता होते सोते इन लोगों ने मुझे और मेरी बहन को मार मार के घर से निकाल दिया। मैं इधर आ गई अपने पापा के पास क्योंकि इन्होंने तो घर से निकाल दिया था। प्रेग्नेंट होते हुए ट्रीटमेंट भी चलता है। तो मुझे जब बेबी डिलीवर हुआ 19 मार्च को बच्चा हुआ, तब वो बहुत ज़्यादा बीमार था, इतना ज़्यादा क्रिटिकल था कि बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। तो डॉक्टरों ने बोला कि आप इसको गुड़गांव फोर्टिस में लेके जाओ, क्योंकि बच्चे के दिल में ऑक्सीजन की कमी के कारण क्लॉट हो गए थे, बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी थी, बच्चे के फेफड़े इन्फेक्शन से 95% ख़राब हो चुके थे। तो उस टाइम पे जब बच्चे को फोर्टिस लेकर गए तो मेरे पापा ने अज्जू और उसकी फैमिली को फ़ोन किया कि भाई बच्चा क्रिटिकल है, तुम लोग आओ, पैसे भरो। तो वो लोग बोलते हैं, वो पहले तो वो आ गए, उन्होंने सोचा ठीक है बच्चा थोड़ा बहुत बीमार होगा। उन्होंने आकर देखा, उन्होंने कुछ दिन 6-7 दिन का बिल दिया बच्चे को देखते हुए। तो उसके बाद उन लोगों ने, जब उनको पता चला, डॉक्टर ने बोला बच्चे के आते हैं, डॉक्टर इसका वेंटिलेटर से हवा भर रहे हैं तब ये बच्चा सांस ले रहा है। उस टाइम पे बच्चा इतना क्रिटिकल था कि कोई भी देखता ना तो उसको भी छोटे से बच्चे पर दया आ जाती। जो ये अज्जू क्या बोलता है कि छत पर पक्षियों के लिए पानी रखो, इसको उस टाइम पर दया नहीं आई मेरे बच्चे को देखकर। इन लोगों ने क्या किया कि बच्चा तो मेंटल है, इल है, फलाना ढमकाना। ये लोग, अज्जू, इसके भाई, इसकी पूरी फैमिली ने मेरे पापा और पूरी पंचायत पर लाठीचार्ज कर दिया इन लोगों ने। ये अज्जू, इसका भाई जो मेरे बुजुर्ग बाप है ना 62 साल के, उसके ऊपर अटैक कर दिया। इन लोगों को बूढ़े आदमी पर भी दया नहीं आई। खैर इनको तो आएगी क्यों, जब इनको बच्चे पर नहीं आई तो इनको बूढ़े पर कैसे आए? बिल्कुल भी ये नहीं था कि ये घर में घुसे। चक्कर क्या है अज्जू का? सारा प्रॉपर्टी का, क्योंकि इसको कभी ये गाड़ी लेनी है, कभी वो गाड़ी लेनी है, इसको गर्लफ्रेंड घुमानी है जो इसकी गर्लफ्रेंड है। हम लोगों को शादीशुदा होके इन लोगों ने, अज्जू और इसकी फैमिली ने, घर से निकाल रखा है। और कुंवारी लड़की प्रतिभा, आप घाटा में भी जाके पता कर सकते हो, इन लोगों ने उस लड़की को घर में रख रखा है। ये लोग खाना चाहते हैं पैसे। अब आप बताओ, मैं तो इतनी मजबूर हो गई हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पति ने बोल दिया मेरे बच्चे को मरने के लिए छोड़ के कि मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। मैं कहाँ लेकर जाऊँ इस बच्चे को? कहाँ मैं खुद जाऊँ? कहाँ मेरी बहन जाए अपनी लड़कियों को लेकर? हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा इन लोगों से। मैं तो चाहती हूँ मैं अपने घर जाना, लेकिन अज्जू अपने भाई को बोल रहा है कि इसको तलाक दे दे। मैं तलाक देना नहीं चाहती, मुझे घर में घुसने नहीं दे रहे। मैं क्या करूँ ऐसी हालत में? मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा। सोशल मीडिया बहन को हमारे ससुराल सही सलामत कैसे भी करके इन लोगों को समझाएं, बुझाएं। इन लोगों को बोलो कि हमें घर में घुसने दे भाई, मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करें। और ये अज्जू, ये एक इंसान लग रहा है बहुत कैड़ा वाला, जिसको मेरे से बहुत ज्यादा जलन है।
दो इंसान है और उनको मेरे से बहुत ज्यादा जलन है। किस चीज को लेके कि उनका चैनल ग्रो नहीं करा, ग्रो करा है बट व्यूज नहीं आ रहे। अब उनको व्यूज चाहने के लिए क्या करते हैं, मेरे को बदनाम करते हैं। उन्होंने पहले भी ये किया, पहले भी वो वाली बात है, पहले भी ऑडियंस कमा के कंट्रोवर्सी की, मेरे फैमिली को बदनाम किया, एंड अब फिर दोबारा मेरी फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। की बात कर लेते हैं मैक्सिमम। और आप भगवान की दया तो भाई मेरा सही चल रहा है चैनल, तो भाई इसको प्रॉब्लम है, ये मेरे से जलती है। जलती क्यों है? क्योंकि इसका यूट्यूब चैनल उठा के देख लो और मेरा उठा के देख लो भाई। चलो मैं, इसने मेरे को गलत बता दिया, मैंने अपनी भाभीियों को मारा, मेरी भाभी अभी जाके वीडियो बना दी है, मेरी भाभी के साथ इसने जाके करके जो मैंने अपनी भाभीियों को मारा, इसने पहले वीडियो में बोला था मैंने अपनी भाभीियों को मारा, मैंने उनको भगाया, मेरे घर पे पंचायत हुई और मैंने इसके अभी इसके रिसेंटली इसके पापा को भी मारा। ये सारी बातें इसने अपने चैनल पे बोली है भाभी ने मेरी ने। क्या हुआ था कि भाई एक एक्सपायर हुआ था पिछले साल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, हुआ ठीक है। तो 3 दिन बाद आज मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। पहले तो था कि यार क्यों अपनी फैमिली की बदनामी करूं, क्यों मैं अपने फैमिली को यार इसमें इन्वॉल्व करूं, मैं छोड़ अज्जू जान दे इसको। पर जब लोग मेरी फैमिली को यूज करके, हमारे घर पे झगड़ा हुआ है, सारी बात क्लियर करूंगा आज एक इस बात को। भाई मैंने बताया था पहले कि इसको मैंने अपनी गाड़ी का रिव्यू नहीं करने दिया, इसको इस बात से प्रॉब्लम थी, इस बात से जली और इससे इसको प्रॉब्लम हुई। वो बातें पहले हो गई तो हो गया, अभी नई बातें लेके आता हूं मैं आप सबको लिए क्लियर करने के लिए कि भाई जब इसने मेरे साथ, मेरे भाई एक्सपायर हुआ, मेरी भाभी का जो प्लान था और इसकी भाई जो वाइफ है पूजा का जो प्लान था कि भाई एक्सपायर हो गया, मेरे से शादी करा दो। और अगर आपको नहीं पता तो रजनी ने ये पहले भी अपनी वीडियो में बोला था कि जाजू उसको हाथ जोड़, उससे शादी करो, उसको घर लेके आ। भाई आपसे ये भी बोला गया है कि आप शादी कर लीजिए, जो भाभी आपकी बहुत कम एज में विडो हो गई, आपने स्ट्रेट अवे मना कर दिया क्योंकि इंसानियत नाम की चीज नहीं है आपके अंदर। भाई मेरी लाइफ खुद की कोई लाइफ नहीं है क्या? मैं किसी से शादी नहीं कर सकता क्या? मैं अपनी मनपसंद से शादी नहीं कर सकता? या मैं रजनी के कहने से शादी करूंगा, या अपनी भाभी से कहने से शादी करूंगा, या पंचायत के कहने से शादी करूंगा? मैं खुद नहीं कर सकता शादी। मैं अपनी लाइफ में अपना पार्टनर खुद चुनना चाहता हूं। मैं किसी के दबाव में आके और किसी की वीडियो बनाने से या कुछ नहीं। मेरी भाभी चाहती मेरे से शादी करना, मेरा भाई एक्सपायर हो गया, ठीक है। तीसरे दिन बाद मैं भाई गंगा जी गया था, मैंने वो चीजें नहीं बताई, दिन कंप्लीट होने जाने दो। उसके बाद इसके पापा और इसके चाचा था जो भी इसने पंचायत इकट्ठी करी मेरे घर पे, तीसरे दिन भाई का एक्सपायर हुआ, तीसरे दिन नहीं लाके मेरे घर पे इन्होंने आके पंचायत कर दी। किस बात को लेके कि भाई एक काम करो, जो हो गया सो हो गया, इसको रीना को अजय से शादी करा देते हैं, मेरे से अजय से शादी करा देते हैं रीना की। तो भाई मैंने मना कर दिया। ये बात बापू हुई ना? हुई। पंचायत आई, पंचायत आई मारे, ठीक है। फिर मैंने नहीं कही अकरा भी तो या कि राख भी सेड़ी न हुई बेटी चो, तुम काहे को आ गए कहीं जा रही हो? भी 8 दिन हुए मेरे बेटा गुजरे उड़े, राख धंधा करिए अभी तो यू या कहाँ ले जाया, ठीक है। कहाँ भेजू मैं यार वो चीजें इमोशनल हो सकता हूँ उस चीज लगे। बट फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो भी चाचा वो भी थे और भी लोग थे, इनके भी घर परिवार में से थे, उन्होंने क्या निकाला भाई कि 6 महीने रुक जाओ, 6 महीने बैठे, 1 साल तक शादी नहीं हो सकती, तो कोई नहीं था। अभी रिसेंटली भाई का बच्चा हुआ, लड़का हुआ था भाई, हमने हॉस्पिटल में, वो बात सब कुछ बताऊंगा, हॉस्पिटल जब आ गया मैं अपनी बात बता रहा हूँ, वो बात हम क्लियर बाद में करेंगे, पहले एक एक करके क्लियर करूंगा। हम हॉस्पिटल में लेके गए, हम आई तो भाई रीना घर पे आई। रीना ने घर पे आके देखा कि भाई हाँ मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मैं 5 साल से रिलेशनशिप में हूँ उसके साथ, और ना भाई मैं 11 ऐसा बंदा हूँ, और जिससे मैंने प्यार करा मैं उसी से शादी करूंगा भाई, और उसी से शादी करना चाहता था। बट अब उसको रीना को पता लगा, पहले तो ये था कि नहीं करेगा शादी, और अब उसको पता लगा कि जब वो घर पे आई उसने देखा कि हाँ भाई वो मम्मी से भी मिल रखी है, पापा से भी मिल रखी है, घर वाले सब रेडी है शादी करने के लिए, और भाई कि वो आ गए हैं। वो घर पे आने के बाद उन्होंने भाई पंचायत इकट्ठी कर ली। भाई पापा क्या बात करी तुमने? तो अजी चूड़ी कैसे पहरा दू? अजी नोट रहो तो मैं ठहर थे कैसे पहराऊ? मेरे तो अजी नो पहरा चूड़ी। भाई वो चूड़ी पहनने का मतलब होता है शादी करवा दो मेरी, हाँ ठीक है भाई, मेरी शादी कर दो उससे। इस बात को लेके ना भाई हमारी आपस में झगड़ा हुआ भाई, सच्चाई बात है, ठीक है। पापा को क्या दिखाया? वो पिस्टल दिखाई, इसके बाप का जो भाई है उसको लड़काओ, वो ने पिस्टल निकाल के कही, तो फिर बुढ़े ने धमकाई और बहन चौथ के करा चुबा बाद वो है, फिर वो भजो यहाँ ते वो अजियर ने पकड़ो बाहर जाकर इतने पिस्टल दे रहा है गाड़ी में। भाई जब किसी के पापा को कोई अगर अंदर बैठा है, सच्चाई बात होता, मैंने उससे क्लियर मना कर दिया उस पंचायत में कि भाई मैं शादी नहीं करूंगा। आपको पता है गांव के अंदर पंचायत चलती है, पंचायत में भाई फैसला लिया जाता है। भाई मैं अपनी लाइफ का फैसला पंचायत पे तो नहीं दूंगा, और ना मैं रजनी के हाथ में दूंगा, ना मैं रीना के हाथ में, ना पूजा के हाथ में दूंगा, मैं किसी के हाथ में। मेरा खुद की जिंदगी है, मैं खुद अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगा। बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। देखो ये देख रहे हो हाथ, आशीर्वाद देखिए भाई, ये देखो, और हिमांशु का पैर देखो कितनी बुरी तरह है, और भाई यहाँ ये देखो फेस पे देखो, ये फेस देखो, देखो हाथ पूरा खूनम खाल हो रखा है, और मेरा फेस देख रहे हो ये यहाँ पे
घर में आके घुस के मारा है भाई, घर में। और 20 से 25 बच्चे थे टोटल के टोटल, जो बंदे थे 20 से 25, और पिस्टल तक भी थी जो मेरे पापा को लगाई थी उन्होंने। अब क्या बताऊं मैं क्या नहीं यार, अब उल्टे हमारे ऊपर ही एफआईआर हो रही है। मेरे घर पे मेरे पापा को अगर कोई पिस्टल दिखाए तो भाई मैं तो सहन नहीं करूंगा, शायद आप भी ना करो भाई। देखो एक लेवल पे अलग होती है, जब पूरे घर पे आके मारने लग रहे हैं तो भाई देखो इससे गंदगी चीज हमारी जिंदगी में, घर छोड़ के कहाँ जाए, घर छोड़ के कहां जाएंगे हम इससे ज्यादा, ठीक है। जब बात हुई, अब जब इतनी बात होली, उन्होंने करना चाहता था, बट आप रिप्लाई कर रहा हूं तो मैं अच्छे से करूंगा कि मैं, लोग कहते हैं आगे बढ़ो भाई, मैं अपनी चैनल मैंने अपना चैनल खोल रखा है, मैंने लोगों के कमेंट्स आया, जो भाई जो हो गया सो गया, आप अपने काम देखो, अच्छा करो, आप आगे बढ़ो, हमको खुशी होगी आपको अच्छा। मैंने भाई अपना काम देखा, मैं अपने काम पे गया। छोटी सी बात है, मेरा यूट्यूब का है, बस मैं वीडियो बना तो लोगों को वो चीज की बुराई लगी कि मैंने वीडियो बना दी। और जिसका जनरल स्टोर होता है या कोई दूध बेचता है या किसी भी बिजनेसमैन का हो, सब अपना काम देखते हैं, कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद भाई मैं अपनी नॉर्मल लाइफ करने लगे, क्योंकि मेरे को अपना काम करना है, मेरे को अपना करियर बनाना है, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कर रखा है, और अगर मैंने कुछ गलत करा तो मेरा प्रूफ ला दो कि मेरा गलत है। सबसे बड़ी बात है कि पूरी फैमिली में सिर्फ अज्जू ने ये कर दिया, अज्जू ने कर दिया। क्योंकि अगर मान लो आज मैं यूट्यूब पे नहीं होता तो तुम क्या करते, मेरा कुछ नहीं कर पाते ना। तुम्हें पता था ये यूट्यूब है, इसको किस तरीके से दबाया जाए, उसको दबाया जाएगा इस तरीके से। उनने जाके वीडियो बनवा दी, वहां पे आप जाके गए हो, उनके घर पे जाके वीडियो बनाई, किसी को पैसे का लालच आपने दिया है, कुछ भी दिया है, और तुम फैसला करोगे। अपने घर को तो संभालो रजनी, तेरा खुद का एक लड़का 10 साल का, कहां है वो? आज तक आपने वीडियो में दिखाया था? कहां है वो लड़का 10 साल का? आपने बताया ना कि आप तो अनमैरिड हो अपने यूट्यूब पे, तो कहां है 10 साल का लड़का? आपको तो 10 साल का लड़का भी है, और मैं भी शायद आपका डिवोर्स भी हो रखा है। अभी तो बात बता लेनी होती तो मैं जमीन बिकवा कर ले लेता। मैं 1 साल का वेट नहीं करता, क्योंकि पैसा जमीन से 1 मिनट में आ जाता है, मैं 1 मिनट में ले लेता। मैं क्यों भाई वेट करता अब तक? क्यों वेट करता? मैं भाई उसी गाड़ी को चला रहा हूं, उसी में पैसे लगा रहा हूं, 5 साल से मैं एक गाड़ी चला रहा हूं। अगर मेरे को जमीन बेच के गाड़ी लेनी होती तो मैं तीसरे दिन चेंज कर देता भाई। मैंने ये चीज बोली थी कि भाई मैं अपने दम से पैसे पे, अपने पैसों पे मैं गाड़ी लूंगा, अगर जिस दिन मेरा बनेगा। अब मेरी वाइफ है, मैं हूं, हमारे बीच की बात है, हमारी झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, कुछ हो रही है। रजनी तेरा क्या मतलब हमारे बीच में आके बात करना? अब लोगों के सामने वीडियो बना के, लोगों को दिखा के क्या ये सब ठीक हो जाएगा? मैं अपनी वाइफ की रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। मेरी वाइफ ने ये बोला है कि मैं अपने, जब मेरा भाई एक्सपायर हुआ था उस टाइम वेंटिलेटर के मैं सामने था बिल्कुल, ठीक है, मेरे सामने मेरे भाई ने दम तोड़ा था। मेरी वाइफ ने ये बोला मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ये बोला कि मैंने उसको मरवाया था वहाँ पर जाके। कौन सी वीडियो? जिसने एक्चुअल में मारा उसकी वीडियो नहीं बनाई, जो हॉस्पिटल में सुबह को जहर का इंजेक्शन लगवा के आ गया। मुझे पता है ये तेरे पापा के किए हुए काम है सारे, तेरे घर वालों के, क्योंकि जब सुबह की डेथ हुई ना यही आदमी था वहाँ। अब मुझे तो उसी दिन समझ में आ गई थी कि इसी के काम है। बच्चा हुआ तब भी कि मैं मरवा रहा हूँ। और रजनी एक बात बता, तेरे को क्या दिक्कत आ रही है? दूसरे की फैमिली के बीच में जाके तेरे को क्या मिल क्या रहा है? मेरे को ये समझ नहीं आ रही। एक थोड़े से व्यू के लिए किसी के घर क्यों खराब कर रही है? वो तो क्या तूने कर दिया, अब सोच रही मैं जस्टिस दिला दूंगी। पहले जो पूजा से ना, रीना से ये पूछ, उसके जो भाई का डिवोर्स हो रहा है ना, उसको पहले जाके देख, उसके बारे में पूछा एक बार भी? मेरे घर पे कुंवारी मगर मत क्या जान दो जो कर रही है, मत करो, तुम मत बोलो कुछ भी। ये खुद चाहती थी कि मैं या मेरी फैमिली से कुछ बोले, ये दोबारा से कंट्रोवर्सी करे, इसका चैनल चले। इसका भाई चैनल उठा के देख लो, इसके चैनल की क्या स्थिति हुई पड़ी है। और जब इसको लग रहा है कि मेरे चैनल की स्थिति करनी है, तो इसको दिख रहा है कि अज्जू कैसे बर्बाद करना है। अज्जू ही क्यों मिल रहा है तेरे को हर चीज में? चलो आप इंसाफ दिला रहे हो, आप तो कोर्ट में चले जाओ, फिर आप वकील क्यों नहीं हो? फिर क्यों नहीं करवा दे? जो लोगों के बहुत सारे केस पड़े कोर्ट में, हर लोगों के। और भाई अगर मैंने मारा है तो मैं रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, रीना की रिकॉर्डिंग है कि मैंने उसको मारा है, उसको भगाया, उसको पीटा है या उसके साथ कुछ गलत किया है। ये रीना की खुद जबान नहीं है। आज रीना मेरे पे एलिगेंस लगा रही है ना, रीना खुद बोल कही, ठीक है, सुन मेरी बात। एक तो पहली बात तो यूं कि भाई कही तो तुमको कही, मैं खुद कुछ ना कही, मैंने तुम्हारी ना, मैंने सुन मेरी बात सुन ले पहले, मैंने तुम्हारी आज तक पूछा हाथ लगाया मैंने? तो मैं तो ये बात क्या ही ना रही, तो तल्ला के मतलब मैंने उसका आगे रजनी चौधरी पहले तो नहीं, पहले रजनी चौधरी छोड़ पहले। हाँ, और रजनी कह रही थी कि हमने पैसे नहीं दिए। मेरी वाइफ तो क्या पूजा ही कह रही थी कि भाई पैसे नहीं दिए, बच्चे को छोड़ के भगे, और ये सब, ये जो बिल है ना, ये सारे क्लियर है। इस सारे ने की कॉपी ना इधर या उधर किधर लगा दूंगा मैं, ठीक है, देख लेना आप। सारे पैसे अज्जू खा रहा है, पैसे ये कर रहा है, अज्जू के अकाउंट से गए हुए हैं, ठीक है, और बाकी दूसरे मम्मी के जो ATM है उससे गए हुए पैसे हैं। पैसे सारे हमने दिए, 23 दिन के पैसे हमने दिए सारे के सारे, ठीक है। कि उसका हमारे पास बिल है जो कि हमने पैसे नहीं दिए हैं, बच्चे को छोड़ के कौन भगता है? और वो रिकॉर्डिंग चलो ठीक है, तो मैंने पैसे दे दिए। उस जिस दिन बच्चा 19 तारीख को हुआ था ना, हमको 20 तारीख को शाम को पता लगा था कि ऐसे ऐसे बच्चा, उसे हमें पता नहीं था, किसी और के जरिए हमें पता लगा ऐसे ऐसे मेरे को लड़का हुआ है। मेरी वाइफ ने और मेरी भाभी ने, किसी ने ये नहीं सोचा कि उसको बता भी दे, ठीक है। उसके बाद
तीसरे दिन मैं जाता हूँ, मैं मम्मी और दीदी जाते हैं वहाँ जाके, हमसे किसी ने बात, ये लड़की को लेके घूमने जा रहा है लद्दाख, ये लड़की को लेके वहां जा रहा है घूमने, ये अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने जा रहा है। भाई मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, इनको मेरे बेटा ने चूड़ी ना पहनी नू भेगी यूं होता है प्रॉब्लम ये है कि और मैं ना उनसे- पहने एक दिन भी। भाई मैं शादी नहीं करूंगा। देखो अगर रही बात दूसरी कि जो तरीके से इंसाफ दिला रहे हो ना, तो भाई दिला लो जिस पे दिलाया जाता है। भाई मेरे से ये चीज नहीं होगी भाई, मैं शादी नहीं करूंगा, अपनी मर्जी से शादी करूंगा भाई। और सब चीज कैसा है, जो हिस्सा किस चीज का हिस्सा खा रहा हूं मैं, के नाम करवा रखा है डैडी मेरे, 1% एक चीज दिखा दो कि मेरे नाम कुछ चीज है। कुछ भी ना है। किसी के नाम नहीं है हमारे पास। हिस्सा खा सब कुछ रहा इनके है नाम है भाई, मैं हिस्सा खाने वाला कौन होता हूँ? देने जो वाला ये हिस्सा है। खा रहा है यहाँ के कई ये नो दियो हिस्सा, बेकन दियो नो, सुबह दियो नो, अज्जिए दियो नो, कई लड़की दियो नो। हमारे नौ में इतने जीवेंगे, इतने हम नहीं दे सकते। जब रीनो आई तो मैंने रीनो के अपनी हाथ जोड़े, बेटा मेरी इज्जत रख दे। इसमें तो रीनो ने ठुकरा दियो मैं इसमें, और ठहरते भगिया न्यू कहीं फांसी खा के मर जाऊंगी, अभी जाऊंगी। भाई हमने नोरो की डहराए ने 3 मंजिल है, 2 मंजिल के गेट सब गेट तोड़ दिए। छोटे ने रोज मुंदिर है, हमें डर यू करा यू मर गई तो तुम जेल झोंकोगे, या के बाप के कहने यू ये सदा थी, अब तुम्हें जेल झोंकवा दूं मैं। के लिए तो थोड़ी नहीं बता सकती कि मेरी फैमिली कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। और भाई मेरे को ये कोई व्यूज और ऑडियंस इस चीज से नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से कमाया मैंने, ये मैंने कंट्रोवर्सी से ये चीजें नहीं कमाई है, ठीक है। मैं अपनी मेहनत करके, और भाई मैंने जो सच बात है, मैं यहां से लेके मैंने हमेशा ये सोचा था ट्रैवलिंग करके। भाई ट्रैवल करके देखो, नैनीताल तक जाने से कुछ नहीं होगा, जहां तक मैं पहुंचा वहां तक जाके देखो, ठीक है, जब पता लगती। और भाई मुझे नीचे ऐसी ऑडियंस जो मुझे गाली दे, एक तरफा सुन के गाली दे मुझे, जिसने आज तक अपनी फैमिली के बारे में अपने आप को कुंवारा पता है, उसकी सुन के मेरी तरफ गाली दे रहा हूं। मैंने अपनी पूरी फैमिली दिखाई है। बस फर्क इतना है, रजनी को मेरी स्माइल अच्छी नहीं लग रही है या मेरी फैमिली खुश नहीं नजर आ रही है, और जैसी रजनी कर रही है ना वैसी भुगतेगी। ये चीज मैं बात बता रहा हूं। मुझे सारी बात जो तूने करी है, ये झूठ बोला सच बोला है, रजनी ने तेरे को विश्वास दिलाया इंसाफ दिलाने के लिए, इंसाफ हो जाएगा इंसाफ। अब